दानापुर विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा बीजेपी की विधायिका आशा सिंह के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने बिगुल फूंक रखा है। आत्मनिर्भर बिहार के कार्यक्रम से जब वापस बीजेपी दफ्तर से वापस लौट रहे थे जेपी नड्डा, उनकी गाड़ी के सामने एक कार्यकर्ता भी सोने लगा था। जी हां, सोकर वो अपना विरोध दर्ज करा रहा था कि बीजेपी के मौजूदा जो कार्यकर्ता हैं, जो वहां की विधायिका हैं, उनको बदला जाए क्योंकि उन्होंने विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। अब यह मामला काफ़ी तूल पकड़ने लगा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में चुनाव अब काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच अपनी छवि को बनाने के लिए उनके पास बहुत कम समय बचा है। अपनी कामों को लेकर, अपने द्वारा किए गए विकास के कार्यों को लेकर जनता तक जाना और बताना, इन तमाम गतिविधियों के लिए बहुत कम वक्त बचा है। अगर ऐसे में जनप्रतिनिधि का विरोध होने लगे तो समझिए कि मुद्दा कितना गर्म है। ऐसे में ही दानापुर विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा जो विधायिका हैं, उनका पुरजोर विरोध होने लगा है। आपको बताते चलें कि दानापुर के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी दफ्तर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया जब जेपी नड्डा आए थे, और उनके गाड़ी के सामने भी कार्यकर्ता आकर काफ़ी विरोध अपना दर्ज कराए हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जिनमें कार्यकर्ताओं की भी काफ़ी अहम भूमिका होती है, और माना यह जाता है कि शीर्ष आला कमान जो है वो कार्यकर्ताओं की भी काफ़ी सुनता है। अब ऐसे में दानापुर विधानसभा क्षेत्र से आशा सिंह की जो मौजूदा जो वहाँ की विधायिका हैं, उनकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनके सहयोगी कह सकते हैं एक तरह पे, और उनके कार्यकर्ता जो काफ़ी अहम माने जा रहे थे, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए आप। कैंडिडेट का चुनाव आप जनता को करना है, और जनता ये देख के चुनाव करे कि कैंडिडेट किनका योग्य है। क्या एक अनपढ़ महिला को चुनना है, या अनपढ़ को चुनना है, या एक अपराधी को चुनना है, या एक विकास करने वाले व्यक्ति को चुनना है। ये तो जनता को तय करना है कि किसको चुनना है। जनता आपके ऊपर भरोसा क्यों करेगी? जनता भरोसा करेगी, इसके लिए मैं तो और भी बहुत सारा उदाहरण है जिस तरह से हम लोग और हमारी टीम ने बाढ़ के समय में, कोरोना काल के समय में राशन सामग्रियां बांटी है। जिस तरह जनता से लगाव में जुड़ा है, और हमारा कार्यक्रम एक मास्क वितरण का भी चल रहा है। जिस तरह से जनता का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, और हम लोग को कतई ये संदेह भी नहीं है कि इस बार चुनाव हम लोग लड़ेंगे, और जनता का अगर साथ रहा तो इस बार जीत के भी दिखाएंगे। तो आपको बताते चलें कि दानापुर विधानसभा चुनाव में एक नया मोड़ सामने आ गया है, जब विधायिका आशा सिंह के समर्थक माने जाने वाले तथा मौजूदा दानापुर के नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता ने चुनाव में खुद को अपना निर्दलीय उम्मीदवार ही घोषित कर दिया है। इस उम्मीदवारी की घोषणा से एक बात तो साफ हो गया है कि इस बार मौजूदा विधायिका का सफर आसान नहीं लगता। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा एक प्रेस वार्ता के दौरान किया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिछले सालों से लगातार विधायिका रही आशा सिन्हा ने दानापुर के विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं की है। दीपक मेहता ने मौजूदा विधायिका आशा सिन्हा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले कुछ सालों से एक भी सवाल दानापुर के विकास से संबंधित विधानसभा में नहीं किया गया है। दीपक मेहता ने अपने चुनावी एजेंडे में कहा है कि दानापुर में शिक्षा, स्वास्थ्य और नली गली के पेयजल की स्थिति बेहद खराब है। यानी दानापुर में जो बुनियादी चीज़ें हैं जिसका विकास नहीं कर पाई हैं मौजूदा जो विधायिका हैं, उनके द्वारा विकास के कार्यों को पूरा नहीं किया गया है, जिसके खिलाफ अब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सामने आ गए हैं, और उन्होंने खुद को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया। देखने वाली बात है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इनकी घोषणा, और निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं दीपक मेहता, इनका कितना वर्चस्व विधानसभा क्षेत्र में है और कितना असर डालते हैं जनता पर बुनियादी चीज़ों को लेकर, ताकि आशा सिन्हा की राह कितनी मुश्किल होती है, यह भी तमाम चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। ये भी बताएंगे कि क्या बीजेपी ने वहाँ से जो मौजूदा विधायिका हैं उनको बदला, या फिर उन्हें टिकट दोबारा फिर सौंप दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे आत्मनिर्भर बिहार पर। नमस्कार।